ज्यादा भगवान हिंदुस्तान में पूजे जाते हैं, सबसे ज्यादा, गिनती नहीं है। फिर भी ये देश गरीब, निर्धन, भिखारी रोडों पे मिलेंगे आपको। क्यों लाभ नहीं मिल रहा माला माल कर देने वाले भगवान से? क्योंकि नकली पंडितों, ब्राह्मणों और धर्मगुरुओं के द्वारा बताई जा रही नकली भक्ति से वो भगवान होते हुए भी लाभ नहीं दे सकता। उस भगवान के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं, भक्ति में कुछ मर्यादा होती हैं। मुंह में गुटखा, जुबान पे गाली, चोरी, जारी, डकैती, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, सुबह शाम भगवान की मूर्ति के आगे घंटी बजाते हो, वो भगवान नहीं सुनता ऐसे। भगवान के कुछ मर्यादा हैं, कुछ नियम हैं। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, वहां के कुछ डिसिप्लिन होते हैं, बच्चे को अनुशासन में रहना पड़ता है, तब वो बच्चा सफल होता है। तो कहते हैं भगवान माला माल कर देता है निर्धन को, लेकिन आज तक कोई माला माल होता हुआ दिखाई नहीं दिया सिवा इन धर्मगुरुओं के। हाँ, ये तो माला माल हो रहे हैं खूब, लेकिन इनके भगत कंगाली की हालत पे हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो भक्ति बताई जा रही है और जो भगवान बताए जा रहे हैं वो डमी हैं, वो नकली हैं। तो लाभ कैसे होगा? फिर कहते हैं भगवान बांझ को बेटा दे देता है। हाँ, देता है भगवान, बांझ को पुत्र देता है। ये भगवान के लक्षणों में है, ये उनके गुणों में है। लेकिन ना जाने कितनी माता बहनें इन नकली और पाखंडी धर्मगुरुओं के चक्कर में पड़ के पुत्र प्राप्ति की लालसा में बेचारी यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं। शर्म के मारे किसी को कह नहीं पाती, बोल नहीं पाती। फिर कहते हैं भगवान जो है अंधे को आंख दे देता है। हाँ, देता है भगवान अंधे को आंख, लेकिन कितने ही हिंदुस्तान में ऐसे नकली जगत गुरु हैं, ऐसे धर्म गुरु हैं जो खुद अंधे हैं। पूरा जीवन हो गया उनको श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति करते करते, पूरा जीवन हो गया लोगों को उपदेश देते देते, लेकिन खुद वो देखने को तरस रहे हैं, क्योंकि उनकी भक्ति विधि सही नहीं है, उनका भगवान सही नहीं है। वो खुद भगवान से जिसकी वो महिमा करते हैं कि भगवान अंधे को आंख देता है, भगवान अंधे को आंख देता है, लेकिन खुद वो देखने को तरस रहे हैं, तो खाली भोगते हैं। उनके पास वो भक्ति विधि नहीं है, वो शास्त्र प्रमाणित ज्ञान और मंत्र नहीं है जिससे वो भगवान अंधे को आंख दे। भगवान कर्मों को काट देता है। हाँ, काटता है भगवान कर्मों को, सबको पता है, लेकिन क्या आपके भगवान अपने कर्म काट पाए? नहीं काट पाए। खुद श्री रामचंद्र जी जो त्रेता युग में आए और धोखे से उन्होंने पेड़ की ओट लेके बाली को मारा, उस भगवान को भी अपना वो कर्म द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का जन्म लेके वो बाली वाली आत्मा शिकारी बना और जंगल में पैर में जहरीला तीर खा के मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। जब खुद भगवान अपने कर्म नहीं काट पाए, तो उन भगवानों की भक्ति से और उन धर्मगुरुओं के कहने से भक्तों के कर्म कैसे कटेंगे? भाई और बहनों, भगवान को पहचानो, परमात्मा को पहचानो। ये मनुष्य योनि केवल और केवल परमात्मा को पहचान के उसकी भक्ति करने के लिए मिलती है। इसका दूसरा कोई औचित्य नहीं, कोई मकसद नहीं है। एक पशु का सब कुछ काम आता है, चमड़ा, हड्डी, पेशाब, गोबर, मलमूत्र, दांत, बाल, सब कुछ काम आता है। इस मानव बॉडी का कुछ काम नहीं आता, कुछ भी काम नहीं आता। ये मानव शरीर की एक ही उपयोगिता है, केवल परमात्मा की प्राप्ति। इस मानव शरीर से हम भक्ति कर सकते हैं, अन्य योनियों में भक्ति नहीं होती। गधा कुत्ता नहीं जानता भगवान कौन है, भक्ति क्या है, गुरु क्या होता है, वो नहीं जानता। केवल मनुष्य योनि में ये सब कुछ ज्ञान होता है। तो ये मनुष्य योनि और ये विशेष दिमाग उस परमेश्वर ने इसीलिए दिया है कि हम भगवान की खोज करें, भगवान की पहचान करें, और फिर हम उस भगवान की भक्ति करें जो शास्त्रों में प्रमाणित हो, जो मंत्र शास्त्रों में प्रमाणित हो। तब वो भगवान मिलेगा, तब उस भगवान के लाभ मिलेंगे। फिर वो गुण जो भगवान के बताए जाते हैं कि भगवान ये कर देता है, भगवान वो कर देता है, फिर वो खड़े खड़े करेगा, खड़े खड़े चुटकियों में, लेकिन भगवान की पहचान तो नहीं हो पा रही। तो भगवान की पहचान के लिए हमने तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी। पहले गीता जी के अनुसार अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34, हे अर्जुन, अगर तुझे उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, उन तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर और छल कपट त्याग के उनसे नाम दीक्षा ले। फिर वो जो तुझे उपदेश देंगे वैसे भक्ति कर, फिर देखना तुझे परमात्मा भी मिलेगा, परमात्मा बड़ा लाभ भी मिलेगा। तो आज इस धरती पे वो तत्वदर्शी संत स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, और इनसे नाम उपदेश प्राप्त करके और संपूर्ण मर्यादाओं में रह के
इनके भगत जो अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये नकली धर्मगुरु के भगत तो कभी जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी। खाली आपने नाम सुना है, सुख आपने देखे नहीं होते क्या है। दिमाग में तो आप लोगों के 24 घंटे टेंशन चलती रहती है। भक्ति भी कर रहे हो, तुमने गुरु भी बना रखे हैं, उनके अनुसार साधना भी कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे घर में अकाल मौतें, एक्सीडेंट में मौतें, असाध्य रोगों से पीड़ित, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, मन में वो कुविचार, छल कपट, राग द्वेष 24 घंटे चलते रहते हैं, 2 के 4 करने में लगे रहते हो, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। तो आप लोगों के ऊपर भक्ति और भगवान का आशीर्वाद नहीं है। आपका जो संस्कार है वो ही आपको मिल रहा है, और वो संस्कार में लिखा हुआ आप चाहे उन नकली गुरुओं के पास जाओ चाहे ना जाओ, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन संस्कार से बढ़ के यदि आपको चाहिए तो आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुन के इनकी शरण में आना पड़ेगा। आज स्वयं ये परमात्मा धरती पे प्रकट हैं, जिस परमात्मा की खोज के लिए लोगों ने अपना शरीर गाड़ दिया, मिट्टी बना दिया, साधु संत ऋषियों ने लाखों हजारों वर्ष तपस्या करके, परमात्मा ने दर्शन तक नहीं दिए उनको, क्योंकि उनकी साधना सही नहीं थी, वो तरीका नहीं था परमात्मा के दर्शनों का। और आज ये परमात्मा खुद चल के धरती पे आया हुआ है। आप और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, खुद परमात्मा आप और हमारे लिए धरती पे प्रकट है, चल के आया है। भाई साहब, बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है, बिल्ली के भाग का छिक्का। इस मौके को हाथ से ना जाने दो, बाद में रोओगे, पछताओगे। एक बार ये शरीर छूट गया, 84 लाख योनियां भोगने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो आज परमात्मा धरती पे हैं, संत रामपाल जी के रूप में है, और शीघ्र अविलंब यूट्यूब पे जाके इनके सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। और सत्संगों में सबसे पहले सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, सारे भेद खुल जाएंगे।